हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइस, ये बिल्कुल शानदार वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये जो कोई डेली बेसिस पर एनालिसिस वाला वीडियो नहीं है। इसमें हम आपको जितना भी अभी तक क्वेश्चंस आए सारे के सारे कवर करवाने वाले हैं। तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। 30 अक्टूबर से जब से आपकी एग्जाम स्टार्ट हुई है, तो 30 अक्टूबर से लेकर आज यानी कि 15 नवंबर तक ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक टोटल 25 शिफ्ट आपकी हुई है, क्लियर है। और इसमें करीबन 500 के समथिंग क्वेश्चन आपके पूछ गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आपको डिस्कस करवाने वाले इस वीडियो में। 500 लेटेस्ट क्वेश्चंस है जो कि अभी हाल ही में आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा सभी को। इन वीडियोस की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज, इस वीडियो में जीके, एमपी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको बताइए, इस तरह की वीडियोज़ को लाने में काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप सभी जरूर से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, बाणसागर बांध किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है, शहडोल में है। शहडोल में देवलूर नामक स्थान पर ये आपका देखने को मिलता है। तो ये डिटेल ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी आपको डिटेल जो है शिफ्ट वाइज एनालिसिस में कवर करवा चुके हैं। अगर आप डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। इसमें हम वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। टोस नदी का जो उद्गम है किस रेंज से होता है? तो टोस नदी का जो उद्गम है ये कैमूर पर्वतमाला से होता है। टोस नदी का, जिसको कई नामों से जाना जाता है। संज्ञा किससे बनती है? ये क्वेश्चन बनाए। संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा इसको नाम है, तो गोबर से ये बनाई जाती है, फूलों से इसको सजाया जाता है। पुरुष मुक्केबाजी में राउंड कितने मिनट का होता है? तो पुरुष मुक्केबाजी में जो राउंड होता है ये प्रत्येक राउंड 3 मिनट का होता है, और प्रत्येक राउंड के बीच में 1 मिनट का आराम भी होता है। नेक्स्ट है आला और उदल। तो आला उदल ने कुल कितने युद्ध या लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो 52 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी आला उदल ने। इनके बारे में तो आई थिंक आप सभी को पता भी होगा। अगला है, मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। ये मध्य प्रदेश के नगरीय विकास, आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। समर्पण कला पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक ये जो समर्पण कला है, डॉक्टर जे शंकर सिंह सोलंकी ने इसको लिखा है। और समर्पण के नाम से भी और कई अतिरिक्त पुस्तकें हैं जिनमें इनका सभी का नाम है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश कौन सा नृत्य करते हैं? तो याकछम जो नृत्य है ये यहाँ पर किया जाता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसार त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौशल विकास मंत्री कौन है? तो इंदर सिंह परमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मंत्री है उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी एवं कौशल एवं रोजगार विभाग के। वहीं बात करें स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है? तो गौतम टेटवाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर है। गौतम जो टेटवाल है ये कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा हो जाएगा। या फिर कौन सी नदी विपरीत में बहती है? तो ये नर्मदा ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। गाइज, आगे बढ़े इस वीडियो में उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। सिर्फ 79 रुपीज़ की नाममात्र की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और करीबन 800 से अधिक कंटेंट है यहाँ पर, तो उसका आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। और अभी आपकी एग्जाम जब भी हो अभी आप ले लीजिएगा, है ना। लास्ट में आप लेंगे तो कोई इतना सारा कंटेंट आप कवर नहीं कर पाएंगे। अभी से स्टार्ट करिएगा और इतना सारा कंटेंट आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो टॉपिक सारे डाल रखे हैं हमने, अपडेटेड है सारे टॉपिक जो आपकी एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। साथ ही आबकारी वाली जो एग्जाम हुई थी उसके सारे पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे, ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस। तो जरूर से चेकआउट करिएगा, डेमो भी देख लीजिएगा, और साथ ही पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एडवांस टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर। तो ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसकी मदद से अपना स्कोर है काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये और भी एग्जाम के लिए अवेलेबल है गाइज, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी की है, SSC HSL, SSC MTS, SSC CPO, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये पुलिस कांस्टेबल की है, MP पुलिस की। और ये ASI LDC स्टेनो सूबेदार की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। रामबान साबित होगी, इसमें भी 800 से ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की है, और ये 25 रुपीज़ वाली ई बुक है जिसमें 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो जाए तो ये ई बुक है हमारी मध्य प्रदेश की बेस्ट से बेस्ट ई बुक है।
जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ के नामात्र की प्राइस पर मिल जाएगी और 2025 का संपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर आप डेमो भी देख सकते हैं, है ना। तो जरूर से एक बार देख लीजिएगा। महाभारत समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है और प्रत्येक प्रश्न व्याख्या सहित है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है ना। तो डेमो जरूर से एटलीस्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में 1990 की आपदा का कारण आपसे पूछा है। तो भारत में 1990 के दशक में कोई बड़ी आपदा नहीं थी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कारण थे। इसमें कश्मीरी पंडितों का पलायन शामिल था, जिसका कारण आमतौर पर कश्मीर घाटी में उग्रवाद और हिंसा का बढ़ना था। मध्य प्रदेश में मिट्टी के खिलौने मुख्य रूप से किस जिले में बनाए जाते हैं? तो ये जो है बनाए जाते हैं झाबुआ, मंडला और बैतूल जिले में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र आप ये स्पेशली याद रखिएगा, झाबुआ, मंडला, बैतूल जिला तथा बुंदेलखंड जो क्षेत्र है। तो अगर क्षेत्र पूछे तो बुंदेलखंड, बाकी जिले पूछे तो इस तरह से आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, बलबन का राज्य दरबार किस पर आधारित था? तो ईश्वरी सिद्धांत और ईरानी मॉडल पर आधारित था बलबन का राज्य दरबार। बलबन ने अपने शासनकाल में क्या बदलाव किए थे? ईश्वरी सिद्धांत और ईरानी मॉडल पर ही आधारित था। रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ? ये क्वेश्चन बनाएं। तो रानी कमलापति जो स्टेशन है इसका उद्घाटन हुआ 15 नवंबर 2021 को। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें क्वेश्चन आपको बना हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। उसमें आपको हबीबगंज नाम दिया था, रानी कमलापति नहीं दिया था। भोपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 में विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? 1962 में विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई नहीं था, क्योंकि विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में जो विलय हुआ था ये 1956 में हो गया था। तो 1962 में जो है मध्य प्रदेश था, ना कि विंध्य प्रदेश। खजुराहो नृत्य महोत्सव के पास किस नदी में नौका विहार और जल क्रीड़ा जैसी गतिविधियां होती हैं? तो केन नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय का पठार किसका विस्तार है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में आपको देखने को मिलता है। लोक रंग महोत्सव जो मध्य प्रदेश में होता है उससे क्वेश्चन बना है। तो लोक रंग महोत्सव मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित होने वाला एक 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है और ये जो है हर साल 26 जनवरी से शुरू होता है और भारत की लोक और आदिवासी कला का जश्न मनाता है। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो ताप्ती नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, 20वीं सदी के प्रारंभ में मणिपुरी नृत्य परंपरा को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? तो रविंद्रनाथ। इनको भी अलग अलग क्षेत्र में आपका अगर रहेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, बाकी रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये देखिए नीलमणि फुकन को दिया गया 2020 का। अगर 2022 का पूछा है तो ये दामोदर मौजो को दिया गया कोकनी, है ना। और ये असमिया के लिए नीलमणि फुकन को दिया गया 2020 में। मध्य प्रदेश किस सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? तो 13वीं सदी में आया था। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग सर्वाधिक शहरीकृत प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर आपका रहेगा। केन नदी का जो प्राचीन नाम है क्या है? तो कर्णावती, सुक्तिमती और केनास करेक्ट आंसर है। खजुराहो से क्वेश्चन था नृत्य शैली से रिलेटेड, तो इसमें कई नृत्य शैलियां हैं शामिल है, जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली। अगला है, गाँव की बेटी योजना का जो संबंध है किससे नहीं है? तो गाँव की बेटी योजना का संबंध जाति से है, ये आपका सत्य नहीं है। संविधान को हिंदी और इंग्लिश में कब जोड़ा गया था? तो संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों को कब जोड़ा गया था? जब संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर रहेगा। 2025 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रेम सिंह भदौरिया बने हैं और इनके पहले जो थे ये थे राधे लाल गुप्ता, ये छोड़ के गए, उसके बाद में बने हैं प्रेम सिंह भदौरिया। नेक्स्ट है, बसदेवा गायन किस समूह के द्वारा गाया जाता है? तो ये जो है हरबोले जाति के पारंपरिक गायक होते हैं, उनके द्वारा ये गाया जाता है बसदेवा गायन। बघेलखंड क्षेत्र में ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। भरतरी लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है? तो मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय और छत्तीसगढ़ में योगी समुदाय से जुड़ा है भरतरी लोकगीत। ताप्ती नदी की लंबाई पूछिए कितनी होती है ना। तो ताप्ती नदी की जो लंबाई है कितनी है? 724 किलोमीटर। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पड़ने वाली जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जो ताप्ती और नर्मदा दोनों के बीच में आती है। वर्तमान में विधि आयोग के जो 23वें अध्यक्ष है कौन है? तो इनका नाम है दिनेश माहेश्वरी। ये पूर्व न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ये है वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में 700 से 1000 के बीच किस राजपूत का शासक था? यह मध्य प्रदेश में 980 से
1005 ईस्वी तक किसका शासन था? तो 980 से 1005 तक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर मुख्य रूप से चंदेल वंश का शासन था, जिसका केंद्र था बुंदेलखंड। अगला है अहिल्याबाई ने कहाँ शासन किया? तो रानी अहिल्याबाई होलकर मालवा साम्राज्य की रानी थी, जिसकी राजधानी जो थी ये इंदौर थी। अगला है लोकसभा अध्यक्ष किसको इस्तीफा सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष। काट एवं दाह कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में काट एवं दाह कृषि को बेवर या दाहिया के नाम से जाना जाता है। केरल का नृत्य आपसे पूछा है तो पुलिकली यानी कि बाघ नृत्य, थेय्यम, ओट्टमथुलाल और चविट्टुकुली, ये सारे केरल के नृत्य हैं। इनमें से ही आपको आई थिंक बना होगा। अगर मोहिनी आपका शास्त्रीय नृत्य पूछा है तो आपका एक तो आपका हो जाएगा कथकली, है ना, दूसरा मोहिनीअट्टम, ये यहाँ के शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की एक कला पूछी थी, है ना, तो तमिलनाडु में एक नाट्य लोक परंपरा भी है जिसे तेरुकुट्टू कहते हैं। इसका जो अर्थ है सड़क पर लोकनाट्य, और यहाँ भी गाँव के प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी? तो उज्जैनी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। रानी अवंती का, है ना, रानी अवंतीबाई जो है कहाँ की शासिका थी? तो ये थी रामगढ़ की। और रानी दुर्गावती का अगर पूछा जाए किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित थी रानी अवंतीबाई, है ना। रानी अवंतीबाई थी रामगढ़ की, रानी दुर्गावती थी गोंडवाना क्षेत्र की। मध्य प्रदेश से किस खेल का जन्म हुआ? इस टाइप से क्वेश्चन बना, स्नूकर और मलखंब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला है विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को कोई विशिष्ट शपथ नहीं दिलाई जाती है। अध्यक्ष का जो चुनाव है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आपस में ही किया जाता है। उन्हें शपथ ग्रहण समारोह की आवश्यकता नहीं होती, जबकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जैसे अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है तलवारों द्वारा लड़े गए युद्ध को क्या कहते हैं? इसको द्वंद्व युद्ध बोला जाता है। कमलापति महल कहाँ पर है? तो ये भोपाल में देखने को मिलता है। उज्जैन सिंहस्थ किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? शिप्रा करेक्ट आंसर रहेगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के अनुसार देश का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो दूसरे नंबर का है। कुषाण वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की उपाधि इन्होंने धारण की थी। बारिश के दौरान समतल मैदान से पानी निकलता है तो किस तरफ बहता है? तो पानी जो निकलता है ये मुख्य ढलान की ओर, फिर नदियों झीलों से निचले हिस्सों की ओर बहता है। हेनसांग ने किसे भारतीय आइंस्टीन कहा था? तो नागार्जुन को कहा था। कालिदास किसके शासनकाल में अपने चरम पर थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। देश के आज़ाद होने के बाद मध्य प्रदेश को किस भाग में रखा गया? तो भारतीय संघ के भाग ए पार्ट ए में रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा के विश्वविद्यालय की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। तो इसमें से आपको पहचानना था। तेजाजी का मेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो सर्पदंश के इलाज के लिए अनुष्ठान और तेजाजी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रसिद्ध है। महाकौशल से क्वेश्चन बना था, तो ये एक भौगोलिक क्षेत्र है महाकौशल मध्य प्रदेश का, जिसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी ये सभी आते हैं। इसका जो मुख्य शहर है ये है जबलपुर महाकौशल का। मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे। वह सरकार कितने साल तक चली थी? तो 5 साल तक चली थी। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो 11 में है। अभी तक ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है। 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो जबलपुर स्थापित किया गया। भोपाल जंक्शन का स्टेशन कोड पूछा है, PPL आपका हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत के राष्ट्रपति, है ना, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत दोनों के द्वारा किया जाता है। भारत संविधान किसने बनाया गया? है ना, भारतीय जो संविधान है किसने बनाया? इस टाइप से क्वेश्चन था। तो भारत के संविधान का जो निर्माण है संविधान सभा ने किया, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और गाइज यहाँ पर एक और फैक्ट ये आता है, कई बार आपको मिला होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इनको निर्माता या वस्तुकार कहा जाता है भारतीय संविधान का। तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर इसको देखा जा सकता है कि आपको ऑप्शंस किस टाइप के मिले थे। सोन नदी की लंबाई आपसे पूछी गई है। सोन नदी की लंबाई पहले ताप्ती की पूछी गई, ताप्ती की लंबाई कितनी है? सोन नदी की लंबाई जो है 784 किलोमीटर है। नेक्स्ट है उज्जैन में पेंटिंग में कौन सा कपड़ा उपयोग करते हैं? तो या फिर उज्जैन में कौन सी सूती वस्त्र की फैक्ट्री इस टाइप से मिला था। उज्जैन में कई सूती वस्त्र फैक्ट्रियाँ, थोक विक्रेता भी है, जिनमें जागरी टेक्सटाइल एक प्रमुख उदाहरण है। 2015 में स्थापित है। ये अन्य विकल्पों में BS टेक्सटाइल भी शामिल है, जो मुद्रित सूती कपड़े का निर्माता है। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का जो वितरण है कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। झेलम नदी से संबंधित नहीं है, तो झेलम नदी सीधे चीन से मिलती है।
राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए? तो 26 स्वर्ण पदक जीते गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रदेश में तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो करीबन 10,000 रुपये। अवधि बुंदेली बघेली में से कौन सी मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधि आपका करेक्ट आंसर है। तिगरा बांध की लंबाई कितनी है? तो यह है 1341 मीटर। मध्य प्रदेश में नोट कहाँ पर छपते हैं? तो देवास में छपते हैं। नोट से संबंधित है, देवास से संबंधित मुद्रा छपाई प्रेस यहाँ पर देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? कुचिपुड़ी है। कर्नाटक में जो नृत्य होता है उसे कितने भागों में बांटा गया? तो कर्नाटक के नृत्यों को मोटे तौर पर 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अगला है बाढ़ का पता लगाने के लिए के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR उपग्रह या फिर NOAA उपग्रह, इनका यूज होता है। विदिशा का स्टेशन कोड पूछा है, BHS हो जाएगा आपका। पुरंदर दास का जन्म कब हुआ था? तो 1484 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन करेक्ट आंसर है। सिंह जोहर यूनियन ऑफ इंडिया किस केस का एक संदर्भ है? तो नवजेत सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी शैलियाँ हैं? तो 2 हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट बना था 2024 का नोबेल पुरस्कार। तो एग्जैक्ट ये था कि किसे ये दिया गया है। तो चिकित्सा के लिए विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया और गेरी वुकोन को। भौतिकी के लिए जेफरी हिंटन और जॉन जे हाफिल्ड को। रसायन विज्ञान के लिए डेविड बेकर को दिया गया। नाइजीरिया की मुद्रा कौन सी है? तो नाइजीरियाई नायरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस ये पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। इसकी मदद से अपना स्कोर काफ़ी हद तक आप इंप्रूव कर पाएंगे। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्यूरियस कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और आपके लिए रामबान साबित होगी। एक बार जरूर से विजिट करके देखिएगा। ये करंट अफेयर की स्पेशल ई बुक है जिसमें मध्य प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। सिर्फ 49 रुपीज़ की आमद की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए आपका बड़े काम का ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है की संख्या 6 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 80 करेक्ट आंसर आपका रहेगा। पूरा पाषाण काल में हैंड एक्स क्लीवर और एक्सक्रेफर जैसे औजार कहाँ मिले? तो ये भीमबेटका में मिले। मुंडा विद्रोह के नेता जिनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर संसद में कुछ बनाया गया, तो बिरसा मुंडा इनका नाम है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कौन सी नीति आई थी? तो 1991 की आर्थिक नीति आई थी, NEP। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण और वंचित वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना और देश के आर्थिक संसाधनों का अधिक न्याय संगत वितरण करना। माता टीला बांध की ऊंचाई पूछिए, 35 मीटर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सोने के सिक्के का जो प्रचलन है किसने किया था, या किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया? तो 11 करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बना है, तो ये भोपाल में है। रानी कमलापति का पूछा था, उद्घाटन कब हुआ? 2021 वाला पूछा था, है ना। और अब ये पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाले 3 जिले कौन से? बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला। पेरिस ओलंपिक 2025 में 2.14 मीटर की ऊंचाई का रिकॉर्ड जो है किसने किया था या बनाया था? तो निषाद कुमार ने बनाया था, और जिन्होंने 2025 की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल की थी, उन्होंने इस छलांग के साथ ऐसे रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है कबड्डी मैच की जो अवधि होती है कितने मिनट की होती है? 40 मिनट की होती है कबड्डी मैच की अवधि। बॉक्सिंग या मुक्केबाजी में आमतौर पर कितने जज होते हैं? 3 जज बेसिकली होते हैं। कुतुब मीनार का सल्तनत, इस टाइप से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं पता चला था। तो इसका जो निर्माण है गुलाम वंश के पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने शुरू किया था, लेकिन उनके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। उदिता योजना का संबंध किस विभाग से है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भीमा नायक का संबंध पूछा था, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से? तो बड़वानी, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका कथक है ना, बाकी सभी लोक नृत्य है। बिहू असम का है, भांगड़ा पंजाब का है, लावनी महाराष्ट्र का है, तमाशा महाराष्ट्र का है ना, गिद्दा भांगड़ा ये पंजाब के आप कह रहेंगे। कथक जो है ये उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में मेलों के लिए सबसे सुस्त महीना कौन सा है? तो ये जून का महीना हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कौन सी नदी दो पर्वतों को काटकर बहती है? ये दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है, तो ये नर्मदा नदी करेक्ट आंसर रहेगा। 2008 में कॉमनवेल्थ में क्या नया हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन बना था, तो रवांडा शामिल हुआ था और भारत ने पुणे में राष्ट्रमंडल युवक खेलों की मेजबानी की थी, है ना। तो ये रवांडा जो था ये शामिल हुआ था, ये चीज़ें नई इसमें हुई थी। 1984 में कौन सा मंदिर जो है यूनेस्को में शामिल हुआ? तो महाबलीपुरम आपका ऑप्शन में दे रखा है, करेक्ट आंसर आपका रहेगा। इसके अलावा आपका जो एक और मंदिर है वो भी शामिल हुआ, इसका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये महाबलीपुरम जो मंदिर है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये आपका रहेगा। आगे याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है, शीतकालीन या सर्दियों के व्युत्क्रम तापमान सबसे कम कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? ग्वालियर में होता है सबसे कम। और अगला क्वेश्चन बना है, एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को यूपीएससी की प्री मेंस इंटरव्यू पास करने पर कुल कितनी राशि दी जाती है? टोटल की यहाँ पर बात की जा रही है कुल की, तो 1.5 लाख रुपए की दी जाती है। पहले 40 दिया जाता है, फिर 60 दिया जाता है, फिर 50 दिया जाता है ना, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में। तो ये टोटल करेंगे आप तो 150 होगा, 1,50,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, सूचना का जो अधिकार है कब मंजूरी मिली? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर रहेगा। गर्मी के मौसम में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला विषम प्रभाव दिखाता है? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर। अकबर 9 इलों को क्या कहता था? ये क्वेश्चन है, नवरत्न या नौरत्न इनको कहता था। टूर डे फ्रांस साइकिलिंग की जो शुरुआत हुई कब हुई? 1903 में। और फ्रांस की साइकिलिंग जो रेस है पहली बार कहाँ हुई थी? 31 मई 1868 को पेरिस के सेंट क्लाउड पार्क में। सतना रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड पूछा है तो ये एसटीए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है या निवास करती है? तो जरावा या जारवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की नई खेल नीति कब आई थी? तो ये 2019 में आई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के किस अध्यक्ष ने 2023 में इस्तीफा दिया था? तो इकबाल सिंह लालपुरा करेक्ट आंसर रहेगा। खंडवा और हनुमंतिया के बीच की जो दूरी है कितनी है? तो लगभग 50 किलोमीटर है। जंतर मंतर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में बनवाया था। भारत का जो हृदय स्थल है किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो यमुना है गंगा की सहायक नदियाँ। खजुराहो का 64 योगिनी जो मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? देवी दुर्गा या आदिशक्ति काली को। ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? किसी परियोजना या प्रक्रिया के लिए विस्तृत योजना या खाका होता है ब्लूप्रिंट। मणिखेड़ा बांध मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है या पर कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी में देखने को मिलता है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें छिपरा बनास हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश को जोड़ती है? इस टाइप से था। तो एक तो तवाई है जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी सहायक नदी है नर्मदा की। तवा नदी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर होशंगाबाद जिले में नर्मदा से मिलती है। और ये अन्य सहायक नदियों में भी जो है मध्य प्रदेश में ही नर्मदा में मिल जाती है, जैसे शक्कर, दूधी, बारना, कोलार, हिरन और गंजाल। चित्रकला का जो विकास है किसके काल में हुआ था? तो मुगल काल में हुआ, 16 से 18वीं शताब्दी, और मौर्य और गुप्त में भी हुआ था। किस मुगल शासक ने कथक को प्रमोट किया था? अकबर ने किया था। देश में अरब मेडिवल को मस्जिद वगैरह बनाने की परमिशन किसने दी थी? इस टाइप का था, आप देखिएगा एग्जैक्ट क्या था। किस भारत सरकार अधिनियम को भारतीय संविधान की मूल प्रति माना जाता है? तो भारतीय संविधान की मूल प्रति किसको माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। इसरो का कौन सा सैटेलाइट है जो लॉन्च होने वाला है और एक लॉन्च जो हो चुका है? तो इस टाइप से एग्जैक्ट ये था नेविगेशन के लिए इसरो का कौन सा सैटेलाइट है? तो NAVIC हो जाएगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अगला क्वेश्चन बना है, मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो मिशन कर्मयोगी जो है भारतीय सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण, शासन में सुधार संबंधित है। इसका उद्देश्य सिविल सेवकों को भविष्य के लिए तैयार ज्ञान और कौशल प्रदान करना ताकि वे एक अधिक कुशल, नागरिक केंद्रित और प्रभावी सरकार प्रदान कर सकें। भारत कब आज़ाद हुआ था? ये क्वेश्चन बना 15 अगस्त 1947 को। मध्य प्रदेश में किस बेसिन का प्रमुख योगदान है? तो गंगा बेसिन का या नर्मदा का। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी बेसिन है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये शरावती नदी पर देखने को मिलता है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, शक्तिकांत दास के बाद आरबीआई के गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा बने हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नंद वंश को परास्त करने के बाद कौन आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। मध्य प्रदेश में किसका जन्म हुआ? नमन ओझा का। या मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा खिलाड़ी इंदौर से संबंधित है? नमन ओझा। सतपुड़ा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य भारत में स्थित है। विशेष रूप से नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच दक्षिण दिशा में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों तक फैली हुई है। भांडेर में आयोजित रामलीला मेला कितने साल पुराना है? तो ये आपका 100 साल पुराना है लगभग। कालिदास समारोह 2024 में कब मनाया गया था?
12 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच में। समान नागरिक संहिता लागू करने पर किस पर प्रभाव पड़ता है? तो विशेषकर महिलाओं और धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों पर। इसके अलावा महिलाओं को विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में समान अधिकार इससे मिलेंगे। गुप्त वंश का अंत किसके कारण हुआ था? हुनों के आक्रमण के कारण। जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अहिराई नृत्य किसके दौरान किया जाता है? तो ये दिवाली के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की बेटी योजना का जो लाभ है कब मिलता है? तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद कॉलेज में स्नातक स्तर पर दाखिला लेने पर यह बेसिकली मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। उसके बाद में 8 तारीख 2 शिफ्ट में क्वेश्चन बना कि गांव की बेटी योजना के तहत 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए यानी इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने पर कितनी जो राशि है ये बेसिकली मिलती है। ये क्वेश्चन बना है। तो 750 रुपये महीने के हिसाब से मिलती है। 10 महीने तक कितने हो जाएंगे? 7,500 रुपये हो जाएंगे, है ना। और कुछ लोग बता रहे हैं कि ये 500 रुपये ही मिलते हैं उच्च शिक्षा हो या जो कि बेसिक शिक्षा हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी मेंशन है ये पूरा डेटा, है ना। तो ये जो नॉर्मल है उसके लिए 500 रुपये मिलते हैं और 10 महीने तक 5,000 मिलते हैं इस टाइप से प्रति वर्ष। और ये जो उच्च शिक्षा के लिए मिलते हैं इंजीनियरिंग वगैरह, है ना, चिकित्सा या इंजीनियरिंग के, तो उसके 750 मिलते हैं। उस हिसाब से 7,500 साल का होता है, ईयरली बेसिस पर ये आपको 7,500 होते हैं, है ना। तो जिस टाइप से आपका क्वेश्चन बने उस टाइप से आपको आंसर देना था, तो हमने आपको कवर करवा दिया था। और गाइस हूबहू क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हमारी जो एनालिसिस स्पेशल वीडियोस रहती है जिसमें पूरा डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है, वो जरूर से एटलीस्ट पढ़ के जाएं। अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में किसी भी दिन है तो एक सिंगल वीडियो भी मिस ना करें, क्लियर है। क्योंकि एक एक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिटेल के साथ में हम आपको एक एक चीज़ कवर करवाने की कोशिश करते हैं। भले ही थोड़ा वीडियो लेट लेकर आते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, बट जो पॉइंट डालते हैं वो आपके लिए बिल्कुल शानदार और ज़बरदस्त होता है। सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप सीधे देख भी सकते हैं, कमेंट भी पढ़ सकते हैं वीडियो के नीचे। कितने सारे लोग बता रहे हैं कि क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डिटेल के अंतर्गत से ही आ रहे हैं, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, उज्जैन जंक्शन का जो स्टेशन कोड है ये क्या है? तो UJN, है ना, UJN ये उज्जैन जंक्शन का स्टेशन कोड है। इसी तरह मुरैना जंक्शन का स्टेशन कोड पूछा है, ये क्या होता है? MRA, ये मुरैना जंक्शन का स्टेशन कोड हो जाएगा, है ना। और हमने सारे कोड एक वीडियो में आपको कवर करवा भी दिए थे, है ना। तो देखा होगा एनालिसिस वीडियो डेली वाला, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है, लखुंदर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये लखुंदर नदी पर आपको देखने को मिलती है लखुंदर सिंचाई परियोजना। अगला है, अन्नपूर्णा योजना का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो अन्नपूर्णा योजना, इसका संबंध भोजन से, भोजन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है? तो ये गरीब और पात्र परिवारों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने से संबंधित है, स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना। मचकुंडा परियोजना किस नदी पर है? तो ये मचकुंड जो नदी है इस पर बनी हुई है मचकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? पहला जो ओलंपिक हुआ था ये एथेंस ग्रीस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बने कि आधुनिक जो ओलंपिक है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये भी आपका एथेंस ग्रीक में हुआ था, ग्रीस में हुआ था, है ना। प्राचीन जो हुआ था ये भी बेसिकली ग्रीस में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बना है, मटकी नृत्य कैसे किया जाता है? तो मटकी जो नृत्य है ये एक एकल नृत्य है ना। और कई बार इसको समूह में भी किया जाता है, बट ये आपका जो आंसर रहेगा ये एकल वाला ही रहेगा, क्योंकि एकल नृत्य के लिए ही स्पेशली ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, डोला मारू। ये क्वेश्चन भी अभी तक 2 बार बन चुका है। ये मटकी वाला 8 तारीख 2 शिफ्ट में वापस से रिपीट हुआ है ना। क्वेश्चन ये बनाए कि जो मटकी है ना, मटकी, इससे क्वेश्चन बनाए, आगे हम आपको डिस्कस करवाएंगे, उस क्वेश्चन को भी लेकर आए हैं। और डोला मारू वाला सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार ये पूछा जा चुका है। तो डोला मारू एक प्रसिद्ध लोकगीत और प्रेम कथा है जो मूल रूप से किससे संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। अगला है, बहलोल लोधी की कौन सी विशेषता थी? कथन वाला क्वेश्चन था, तो ये वाला पॉइंट वहां पर दे रखा था। वह स्वयं को अमीरों में से एक मानता था और अपने समर्थन और मान्यता के लिए उनके साथ कालीन पर बैठता था, ना कि सिंहासन पर, है ना। तो ये वाला पॉइंट था, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, विक्रमादित्य निःशुल्क योजना किससे संबंधित है? तो जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले सामान्य श्रेणी के छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलती है विक्रमादित्य निःशुल्क योजना के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम कहाँ दिया गया? तो ये इनको लंदन में दिया गया। लंदन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज ये पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है ना, सारे के सारे टॉपिक इसमें अपडेट करके रखे हैं। एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर 800 से अधिक कंटेंट मिल रहा है, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग के भी टॉपिक यहाँ तक कि आपको इसमें मिल जाएंगे। तो डेमो आप जरूर से देख लीजिएगा। इसकी मदद से आप अपना स्कोर काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करेंगे तो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से मिलेगी और काफ़ी कम प्राइस में आप यहाँ से परचेस कर पाएंगे। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब है। एक बार जाइए, जाकर कंटेंट देखिएगा, पहले दिल खुश हो जाएगा आपका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, देखिए यहाँ पर भी आपके लिए और भी स्पेशल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जैसे कि रेलवे के लिए आपको मिल जाएगी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस के लिए अवेलेबल है। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है। साथ ही ये पुलिस कांस्टेबल की है, ये एएसआई एलडीसी सूबेदार की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पूछ भी रहे हैं, तो उनको हम कहना चाहेंगे कि ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से विजिट करिएगा। और गाइज ये शानदार ई बुक है, ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। मध्य प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर 2025 का इसमें आपका कवर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, सारा यहाँ से कवर आपका हो जाएगा, है ना। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2025 स्पेशल ई बुक है और माहवार समसामयिकीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न व्याख्या सहित लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी ई बुक। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की नंबर 1 ई बुक ये है, जिसमें आपको संपूर्ण करंट अफेयर मिल जाएगा 2025 का। इसका डेमो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। सिर्फ 49 रुपीज़ के नाम मात्र की प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हो और आप अपनी किसी भी एग्जाम के लिए इसको एज ए जो है टारगेटेड करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ज़रूर से चेकआउट करिएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा बांध की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन अभी तक 2-3 बार बन चुका है तवा बांध वाला। तवा बांध की जो लंबाई है ये 1815 मीटर है। आज यानी कि 8 तारीख 2 शिफ्ट में क्वेश्चन बना है कि तवा जो बांध है ये किस नदी पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो तवा नदी पर है तवा बांध, ये क्वेश्चन बना है। तवा बांध वाला क्वेश्चन 3-4 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, सेम टू सेम, है ना। तो डिटेल के साथ पढ़े जो भी चीज़ें, है ना। वन लाइनर हम आपको यहाँ पर इसलिए कवर करवा रहे हैं ताकि आपके जो 300 क्वेश्चन हैं उनको पूरा डिटेल के साथ में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं शिफ्ट वाइज में, है ना। तो यहाँ पर हम वन लाइनर इसलिए कवर करवा रहे हैं आपके कि सीधे क्वेश्चंस भी आपको रिपीट देखने को मिल रहे हैं, तो वो आपके सारे यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। वन लाइनर में आप और अच्छे से इनको रिवाइज कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए डिटेल जरूर से देखिए, उनको स्किप बिल्कुल ना करें। निम्न में से कौन सा स्टेशन भोपाल में नहीं है? तो GWL हो जाएगा, ग्वालियर का कोड है ये, है ना। इस टाइप से आपका दे रखा था, तो ये आपका कहाँ पर नहीं है, ये भोपाल में नहीं है, ये ग्वालियर में है। GWL ये ग्वालियर है ना। भांगड़ा जो नृत्य है किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है भांगड़ा। राजघाट बांध किस जिले में है? तो ये अशोकनगर जिले में देखने को मिलते हैं। राजघाट परियोजना, राजघाट बांध, है ना। और ये भी अभी तक 3 बार क्वेश्चन बन चुका है राजघाट बांध से, 2 से 3 बार। मेथन बांध किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी है, इस पर आपको देखने को मिलता है मेथन बांध। अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी की धारा 57 और 167 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो 24 आवर्स के अंदर करना होता है। नेक्स्ट है लोक सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC का जो प्रमुख होता है ये कौन होता है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जो है राज्य है भारत का एकमात्र राज्य है ना। कौन सा भारत का एकमात्र राज्य जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है? तो ये नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय संविधान अपरिवर्तनीय है, ये गलत है। अगला है नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नर्मदा के साथ साथ सोन और जोहिला नदियां जो है ये भी अमरकंटक से ही निकलती है, तो ये पॉइंट सही है क्योंकि यहीं से यह निकलती है। मेकल श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है जो गंगा, है ना, इसमें जाती है, गंगा में? तो ये सोन नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षित वन देखने को मिलते हैं? 65.36% जो आरक्षित वन है ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में जून से सितंबर के बीच में कम मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जून से सितंबर के बीच में कम मेले इसलिए लगते हैं क्योंकि बरसात का टाइम होता है ये, और इस मौसम के दौरान किसान व्यस्त रहते हैं, है ना। ये इस टाइप का आपको ऑप्शन मिला था। एशियाई खेल 2023 में भारत ने, है ना,
भारत देश ने भाग लिया, तो भारत से जो है 655 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट है विंध्य पठार भारत के किस क्षेत्र में आता है, तो ये मध्य पश्चिम जो क्षेत्र है इसमें आपको देखने को मिलता है। ब्रिटिशों द्वारा मराठाओं को हराने के बाद उनके साथ क्या किया, तो मराठा क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था उन्होंने और मराठा शक्ति को नष्ट कर दिया। साथ ही पेशवा को कानपुर के पास जो बिठूर है यहाँ पर पेंशन पर भेज दिया था, है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने की थी। मध्य प्रदेश के नर्मदा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो निमाड़ और मालवी भाषा बोली जाती है नर्मदा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, याद रखना है। भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट है पहली विधानसभा कब समाप्त हुई थी, है ना, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। तो 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई और 20 श्रेणी में इसको दर्ज किया गया, राज्य का दर्जा इसको दिया गया। अगला है तानसेन समारोह कहाँ पर मनाया जाता है। तानसेन समारोह से 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। एक दिन पूछा तानसेन समारोह कहाँ पर है, दूसरे दिन पूछा तानसेन का जो समारोह आयोजित होता है ये बेसिकली कहाँ पर होता है, तो तानसेन की कब्र के पास में होता है, ये आपको याद रखना है। तानसेन समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, ग्वालियर में बेहट गांव में। क्लियर है, तो तानसेन समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, तो तानसेन की कब्र के पास में ग्वालियर बेहट में ये मनाया जाता है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सी आर्द्रभूमि है, तो आर्द्रभूमि एक तो आपकी भोज आर्द्रभूमि हो जाएगी, दूसरी सिरपुर झील जो कि इंदौर में है, यशवंत सागर ये इंदौर में है, और तवा जलाशय नर्मदापुरम में। ये सारी आर्द्रभूमियाँ ही है, इन्हीं में से आपको मिला हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है, तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई थी, 1948 में पेश की गई थी। अगला है निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल है, तो अरावली ये प्राचीन स्थल है, एक क्वेश्चन बनता है इससे। महू का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर कब रखा गया, तो सन 2003 में इसका नाम चेंज करके अम्बेडकर नगर कर दिया गया। खान नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है, खान नदी क्षिप्रा नदी की। शहडोल किस नदी के किनारे स्थित है, सोन नदी के किनारे आपका शहडोल जो है ये देखने को मिलता है। सोन नदी बाण सागर परियोजना है इस पर, जो कि कहाँ पर है, शहडोल में ही है, शहडोल में देवलोन नामक स्थान पर ये बनी हुई है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी, है ना, तो ये ए शांति कुमारी बनी 2023 में, है ना, तो याद रखना है। नेक्स्ट है बौद्ध महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के सांची में महाबोधि जो उत्सव है ये वो आयोजित हुआ 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ है 2024 में। छत्रसाल किसके विरोधी थे, मुगल साम्राज्य के विरोधी थे, खासकर औरंगजेब, है ना, इस टाइप से आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजभाषा का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में देखने को मिलता है, तो भाग 17 में आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आई थिंक आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 360, है ना, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में ये सही है। नेक्स्ट है निम्न में से इंदौर में कौन सा बाग है, तो लाल बाग महल और गुलाबों का बगीचा आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बना है अरब सागर, काला सागर, लाल सागर, मत्स्य सागर और प्रशांत सागर, इनमें से कौन सा अलग है, तो मत्स्य सागर हो जाएगा, ना कि ये सागर है, ये झील है एक, आपको बताइए, हमने कवर करवा भी दिया था डिटेल वाले में, है ना। नेक्स्ट है बरेदी नृत्य कहाँ और कब और किसके द्वारा किया जाता है, ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में होता है, एक लोक नृत्य है, दिवाली के दौरान किया जाता है और अहिर समुदाय के द्वारा ये जो नृत्य है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है टोकन मुद्रा व्यवस्था किस वंश ने शुरू की थी, तो तुगलक वंश के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई थी टोकन मुद्रा व्यवस्था। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार किसने संभाला, ज्ञानेश कुमार ने संभाला है। ओणम किस राजा के सम्मान में मनाया जाता है, तो राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ओणम का संबंध किस पौराणिक राजा से है, तो राजा महाबली से। मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर आपसे पूछा कौन सा है, तो 1090 आपका हो जाएगा। इंदौर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मालवी से संबंधित आपका हो जाएगा इंदौर। तवा बांध किस नदी पर है, तो तवा नदी पर आपको देखने को मिलता है नर्मदापुरम होशंगाबाद में, है ना। नेक्स्ट है सिंध केन बेतवा कहाँ से मिलती है ना, कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन बना था। तो सिंध केन बेतवा जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। तीनों ही
यमुना की सहायक नदी है। तो सिंध नदी, किन नदी, बेतवा नदी कुमरागांव रायसेन से, सिंध नदी विदिशा जिले से निकलती है, और किन नदी कटनी से निकलती है ना, कटनी, कैमूर कटनी से। याद रखना है आपको, एक एक चीज़ें आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र है जो तार के माध्यम से बजाया जाता है? तो कमाईचा, तंदूरा, भपंग, सारंगी, रावण हत्ता, ये बजाए जाते हैं तार के माध्यम से। मालवा का जो पाठार है किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये उत्तर मध्य भारत में स्थित है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भाग और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। अगला है जल महोत्सव मध्य प्रदेश के अलावा किस अन्य जिले में होता है? तो जल महोत्सव जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हनुमंतिया टापू पर इंदिरा सागर जो बांध है इसके पास में नर्मदा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा 2025 में माइक्रो मिसाइल से क्वेश्चन बना था, तो स्वदेशी रूप से विकसित है ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम। इसका जो नाम है ये भार्गवास्त्र है, भार्गवास्त्र। तो ये नाम आई थिंक आपसे पूछा होगा। 12 और 13 जनवरी 2025 को गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। ये जो रेंज है ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलती है, गोपालपुर रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, लोहा, चूना पत्थर, मैग्नीज, अयस्क, बॉक्साइट, तांबे का अयस्क, डोलोमाइट, अग्निशय मिट्टी, ये सभी बेसिकली मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जल महोत्सव हनुवंतिया के पास खंडवा के सबसे निकट जो हवाई अड्डा है ये कौन सा है? तो इंदौर का देवी अहिल्या बाई होलकर जो हवाई अड्डा है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, गांव की बेटी योजना के तहत 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने पर कितनी राशि दी जाती है? इस टाइप से क्वेश्चन बना था। देखिए हम आपको बता रहे थे 2 बार ये क्वेश्चन अभी तक बन चुका है। तो गाँव की बेटी योजना के तहत इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने पर 750 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए 7500 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, 1948 में मध्य प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल थे। अगला है, कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची बेसिकली ये होती है। 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ और राज्यों के बीच शिकायतों का जो विवादों का जो निपटान है अनुच्छेद 131 के तहत किसमें होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। मीनाक्षी मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो ये पांड्य वंश ने बनवाया था मीनाक्षी मंदिर। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम करेक्ट आंसर रहेगा। हीरा भूमिया का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो ग्वालियर में लगता है, ग्वालियर क्षेत्र में। किस तरह का मेला है ये? तो ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है, हीरा भूमिया का मेला। लोक रंग महोत्सव में किस तरह का प्रदर्शनी इसमें होती है? तो पारंपरिक नृत्य, शास्त्रीय संगीत है ना, शास्त्रीय प्रदर्शन, कला, शिल्प और व्यंजनों जैसे कई तरह के आकर्षण यहाँ पर होते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को जो है किसके तहत स्थापित और मान्यता प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम था 1990, इसके तहत इसको स्थापित और मान्यता प्राप्त है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है किस दशक में हुई थी? 1960 के दशक में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसकी स्थापना हुई? कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2012 में हुई थी एम्स की स्थापना, आपको बताइए। महाबोधि महोत्सव में मुख्य अतिथि किस देश से आए थे? तो ये थाईलैंड के आए थे, डॉक्टर सुपाचाई वेराम पंचोंग है ना, इनका नाम है। श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के जो प्रमुख थे बानगल उपतिष्ठ नायक थोरे, ये भी मौजूद थे, दोनों अतिथि थे ये। संजीवनी योजना का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन बना था। तो इस योजना के तहत व्यक्ति देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस अस्पताल में भर्ती और उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को दर्शाता है? तो ओडिसी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वैदिक काल में लोगों का वर्गीकरण किस पर आधारित था? व्यवसाय या काम पर आधारित था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। वहाँ कौन सा पहला देश है जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया? श्रीलंका। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसने नेतृत्व किया? तो मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नेतृत्व किया था। बेतवा यमुना की किस तरफ की सहायक नदी है? तो दाहिनी तरफ की सहायक नदी है। महाराष्ट्र में नए वर्ष पर कौन सा नृत्य करते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन बनाए। महाराष्ट्र में नए वर्ष पर लावनी तमाशा जो नृत्य है ये बेसिकली किया जाता है। अहिराई नृत्य किस समय किया जाता है? तो ये आमतौर पर दिन के समय किया जाता है, अहिराई नृत्य, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है महानदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व जो राजस्व मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, ये कौन है?
ये क्वेश्चन बना है। धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें मैं एग्जैक्ट पैटर्न भी आपको समझाने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट से क्वेश्चन बना था एक दिन आपका, है ना, और एक दिन आपका एमपी का चीफ मिनिस्टर पूछा गया, है ना। तो उसके बाद में ऐसा होता था पहले जो एमपी की एग्जाम कांस्टेबल वगैरह की होती थी उसमें कि जो टॉपिक उठा लेता था ना फिर उसी से क्वेश्चंस बनते थे। बट अब इस बार ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि रेंडमली क्वेश्चंस उठा रहा है और एक ही बार वो पूछ रहा है, दूसरी बार नहीं पूछ रहा है। कुछ गिने चुने टॉपिक है जैसे कि सिंचाई परियोजना, जल विद्युत परियोजना है, मेले हैं, इनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। बट करंट अफेयर थोड़ा सा इस टाइप का आप देखने को मिल रहा है। नृत्य वगैरह लगातार आप क्या रहे हैं, ये जो त्योहार और इसके अलावा जो जितने भी तरह के फेस्टिवल वगैरह है ये बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दें। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड डेमो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जो अपने स्कोर है काफ़ी हद तक आप इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी लेटेस्ट है और आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है ना सब कुछ आपको यहाँ पर अपडेट करके रखा है। आपको साइंस के पूरे टॉपिक यहाँ पर मिल जाएंगे, मैथ्स रीजनिंग के पूरे टॉपिक मिलेंगे, जीके के पूरे टॉपिक वाले पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। एमपी जीके की भी पीडीएफ अवेलेबल है, आप देखिए जाकर पेड कोर्स में जाकर चेकआउट आप करिएगा, वहाँ पर काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाएगी, सिर्फ 79 रुपीज़ में, और आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, एक बार डेमो जरूर से देख लीजिएगा, है ना। ये और भी एग्जाम के लिए अवेलेबल है गाइस, आरआरबी ग्रुप डी की अवेलेबल है, एसएससी सीएचएस एलएसएससी एमटीएस एसएससी सीपीओ, साथ ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए स्पेशल है। जो लोग एएसआई एलडीसी सूबेदार की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज है। और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करना होगा तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा तैयारी को। एग्जैक्ट जो पैटर्न था वो हम आपको दे रहे हैं। ये जेल प्रहरी वनरक्षक की है और ये स्पेशल ई बुक है जीके की, सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिसमें स्टैटिक जीके वगैरह सारा कवर हो जाएगा आपका, है ना। 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 को मध्य प्रदेश में किस अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को 6 रेलवे स्टेशनों की सौगात दी है। इन स्टेशनों में शाजापुर, कटनी साउथ, है ना, इसके अलावा श्रीधाम, नर्मदापुरम, सिवनी और ओरछा, ये 2025 में की है ये वाली, है ना, 2025 में ये की है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना 2025 का ही पूछा होगा, उन्होंने गलती से 2023 बता दिया है, बाकी ये 2025 वाला ही आपसे पूछा होगा। 2000 अगर 23 का होगा तो फिर हबीबगंज वगैरह होगा, उसमें आंसर आपको दे रखा होगा ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर, महानदी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। होमो इरेक्टस की जो खोज थी पहली बार कब हुई थी। होमो इरेक्टस की खोज पहली बार हुई थी 1891 में। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो 8वीं शताब्दी में हुई थी, लगभग 783 ईस्वी के आसपास जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। मटकी नृत्य किस राज्य का है। तो ये मालवा का है मटकी नृत्य, और राज्य आपसे पूछा है मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना। क्षेत्र पूछा है तो मालवा हो जाएगा, मालवा क्षेत्र से संबंध है इसका जो कि मध्य प्रदेश में आता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा गया है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। रानी दुर्गावती का जो विवाह हुआ था ये किससे हुआ था। तो दलपत शाह से हुआ था रानी दुर्गावती का विवाह। मध्य प्रदेश के राजवंश की जो स्थापना हुई थी उस टाइम पर दिल्ली में कौन सा राजवंश था। तो उस टाइम पर दिल्ली में गुर्जर, प्रतिहार या तोमर राजवंश शासन कर रहा था, जिस टाइम पर मध्य प्रदेश में राजवंशों की स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है ये, आलमी तबलीगी इज्तिमा, और भी पहले एग्जाम में काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बन चुका है ये। तो आलमी तबलीगी इज्तिमा कहाँ पर लगता है। तो ये आपका भोपाल में लगता है, अक्टूबर नवंबर के बीच में लगता है। 3 दिवसीय ये बेसिकली होता है, जहाँ पर बाहर विदेशों से जमातें यहाँ पर इकट्ठी होती हैं भोपाल में। तो ये 3 दिवसीय होता है, आलमी तबलीगी इज्तिमा इसको कहा जाता है, भोपाल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक था ये कौन था। तो जफर खान मुजफ्फर, जिसका नाम मुजफ्फर शाह प्रथम भी था। तो ये तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था। दामोनी उर्स का जो मेला है किसकी याद में मनाया जाता है या लगता है। तो मस्तान शाह वली की याद में दामोनी उर्स, जो कि सागर में लगता है, ये आपका सागर मध्य प्रदेश में एक जिला है मध्य प्रदेश का सागर, यहाँ पर ये लगता है।
अगला है पीएम स्वनिधि योजना का जो उद्देश्य है ये क्या है, तो रेहड़ी पटरी वालों, स्ट्रीट वेंडर्स को कोविड-19 महामारी के बाद अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए किफायती संपार्श्विक मुफ्त बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना, ये है पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य, याद रखना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ की स्थापना है कब और कहाँ पर की गई थी, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है, 2 खंडपीठ है, एक आपके इंदौर में है, दूसरी ग्वालियर में है। और मेन जो पीठ है ये कहाँ पर है, ये जबलपुर में है ना, याद रखना है आपको। और ये जो खंडपीठें हैं इंदौर और ग्वालियर में, इनकी जो स्थापना है ये की गई थी 1 नवंबर 1956 को अस्थायी तौर पर की गई थी। इनको स्थायी कब किया गया, 28 नवंबर 1968 को इनको स्थायी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार गर्भवती महिला को कितने दिन बाद अगर बच्चा होगा तो मान्य होगा, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो 1955 का जो एक्ट है ये हिंदू विवाह एक्ट, इसमें गर्भवती महिलाओं को कितने समय बाद बच्चा होने पर मान्य होगा, इसके लिए प्रावधान है। इसके लिए कोई निश्चित दिन या अवधि निर्धारित नहीं है, इस टाइप से ऑप्शंस आई थिंक आपको दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई बच्चा वेद विवाह के विघटन के बाद कितने दिनों के भीतर पैदा होता है, तो यह बच्चा की वैधता का निर्णायक प्रमाण है। तो 280 दिनों के भीतर होता है, तो यह बच्चे की वैधता का निर्णायक प्रमाण होता है। भीमगढ़ जो बांध है किस जिले में है, तो सिवनी जिले की जो वेनगंगा नदी है यहाँ पर है, आपको देखने को मिलता है भीमगढ़ बांध। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध ये है, याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है भीमगढ़ बांध। 2 बार इससे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। 1 नवंबर सन 2000 को उच्च न्यायालय में क्या बदलाव हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। और ये क्वेश्चन वापस से एक बार और आज बन चुका है, 4 तारीख को वापस से ये क्वेश्चन बना है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस लगातार रिपीट आपके हो रहे हैं, है ना, हम बताते भी चलेंगे। 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की भारतीय महिला उपनिदेशक कौन थी, तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ, याद रखना है। ये IMF की भारतीय महिला उपनिदेशक थी, याद रखना है 2022-23 में। तो गीता गोपीनाथ करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी कौन सी है, तो नर्मदा नदी घाटी, ये करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में सबसे ज़्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अगर अपन बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। उदिता योजना कब शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास परियोजना के अंतर्गत ये आती है और ये 1 नवंबर 2016 को प्रोजेक्ट उदिता कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था। अगली जो योजना है ये भी आपसे योजना ही बना है क्वेश्चन, ग्राम सर्वोदय योजना से बना है। तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार की गई थी, जनवरी 1950 में ये शुरू की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश में किस नदी से सिंचाई नहीं होती, इस टाइप से क्वेश्चन था। अब 3 तो आपकी मध्य प्रदेश की ही दे रखी होंगी जिनसे सिंचाई होती है, बाकी एक अलग होगा तो उसको फाइंड आउट करके आपको बताना था। हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं, है ना। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गाइज ये हमारी करंट अफेयर की स्पेशल ई बुक है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें 2025 का संपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपको मिल जाएगा और ये सिर्फ आपको 49 रुपीज़ के नाममात्र के प्राइस पर मिल रहा है। तो जितने भी करंट अफेयर के MP करंट अफेयर के MPCA के क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। एक बार जाइए, जाकर डेमो भी देख लीजिएगा और विजिट कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर, है ना। वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे, एक्स्ट्रा डिटेल के साथ, है ना। तो व्याख्या सहित आपको मिलेगा, परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और ये आपको मंथली बेसिस पर मिलेगा, मंथली वाइज मिलेगा। इसमें हमने ऐसा नहीं है कि मिक्सअप डाल दिया, सारा कुछ मंथ वाइज डाला है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट करके पढ़ सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर। और ये GK की स्पेशल ई बुक है, GK की स्पेशल ई बुक, इसके लिंक पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस है, 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी भारत का कौन सा उत्सव है जो सो ड्रम से संबंधित है। सो ड्रम बजाकर कौन सा त्योहार मनाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत में, तो ये वांगला उत्सव है, सो ड्रम महोत्सव इसको कहा जाता है। मकर संक्रांति किस उद्देश्य से मनाई जाती है, तो मकर संक्रांति जो है ये सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इस उद्देश्य से मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका किसके काल में सबसे ज्यादा यूनानी जो है व्यापार के लिए आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में आए थे। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है PM गति शक्ति योजना से क्वेश्चन बना है ना। तो PM गति शक्ति योजना क्या है, तो नरेंद्र मोदी सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है जो देश में एकीकृत रूप से बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। ये
पीएम गति शक्ति जो योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो ये 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सफल ST/SC छात्रों को परीक्षा के स्तर के आधार पर कितनी राशि दी जाती है? तो 20,000 से 60,000 तक की राशि दी जाती है, याद आपको रखना है। प्री अगर पास करेंगे मेंस और इंटरव्यू इस टाइप से जो है राशि को बताया गया है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मतलब वापस से डबल 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है ना, वापस से रिपीट हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा इनके बारे में। 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे अधिक एशियाई खेलों की जो मेजबानी की है किसने की है? तो थाईलैंड के द्वारा की गई है। इंदिरा सागर परियोजना की बिजली जो उत्पादन क्षमता है कितने मेगावाट है? तो करीबन 1000 मेगावाट है इंदिरा सागर परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता। चंद्रशेखर आजाद कब से कब तक सक्रिय रहे? तो 1906 से 1931। तो ये जो मेन रूप से सक्रिय रहे 1921 से रहे थे, आई थिंक ये 1921 से 1931 तक 10 साल ये सक्रिय रहे थे आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है, ये आपसे पूछा है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर महेश्वर परियोजना, ये सभी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का पहला शासक। कौन से वंश ने उत्तर भारत पर सर्वाधिक शासन किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने किया था। अगला है आरटीजीएस बड़ी लेन देन के लिए, तो IMPS जो है इसके लिए होता है, तो ये छोटे और तत्काल व्यक्तिगत लेन देन के लिए बेसिकली यूज होता है। दिल्ली सल्तनत ने कहाँ मंदिर बनवाया था? जहाँ हिंदू और मुसलमानों का मेल है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कुतुब मीनार के पास स्थित है। इस मस्जिद का जो निर्माण है 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से किया गया था। भोपाल का पहला शासक कौन था? इस टाइप से तो नवाब दोस्त मोहम्मद खान हो जाएगा। किस वंश के शासक ने भोपाल रियासत के पास शासन किया था? दोस्त मोहम्मद खान करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अफगान शासक था ये। उर्मिल नदी घाटी किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त नदी घाटी परियोजना है ये उर्मिल नदी घाटी। अगला है गांधी सागर बांध ऊंचाई और लंबाई कितनी है गांधी सागर बांध की? तो लगभग ऊंचाई है 62 मीटर और लंबाई है इसकी 514 मीटर, है ना। फिट में भी आपको याद रखना है, बाकी आपसे मीटर में पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है मध्य भारत का गठन कब हुआ था? मध्य भारत का गठन हुआ था 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट है हिंदू और अंग्रेजों का वर्णन कौन से काल में मिलता है? तो हिंदू और अंग्रेजों का जो वर्णन मिलता है ये ब्रिटिश शासनकाल 1757 से 1947 के मध्य में मिलता है। ब्रिटिश और देखिए हिंदू और अंग्रेजों का यहाँ पर बात की जा रही है। राज्य और केंद्र के बीच विवाद किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में देखने को मिलता है। राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद है कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो समवर्ती सूची में ये बेसिकली आता है। मध्य प्रदेश में कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास के लिए सबसे बेस्ट है ये। गुलाम वंश की जो स्थापना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि गुलाम वंश की किस वंश को कहा जाता है? तो गुलाम वंश जो है इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से इसका संबंध है एलोरा की गुफाओं का। एलोरा की गुफा से अभी तक 2 बार क्वेश्चन बन चुका है, अच्छे से देख कर जाए। एलोरा और अजंता की गुफाएं, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है ये महाराष्ट्र में है अजंता एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पीएम विश्वकर्मा योजना, तो पीएम विश्वकर्मा जो योजना है कारीगरों को उनके उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए आवश्यक उपकरण, वित्तीय सहायता और मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ये पूछा है। 1913 में शुरू हुआ था और 1924 में पूरा हुआ था। तो पूरा हुआ ये पूछा था, शुरू हुआ ये पूछा था, है ना, दोनों बता दिया है। मई 2025 के अकॉर्डिंग यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार आपका करेक्ट आंसर है, जो कि मई 2025 के अनुसार यूपीएससी के चेयरमैन है। लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा की जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है मध्य प्रदेश में भील जनजाति किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है? तो मालवा निमाड़ क्षेत्र में के पश्चिमी जो जिले हैं यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर जैसे जो जिले हैं यहाँ पर
भील जनजाति पाई जाती है। और भीलों का प्रसिद्ध जो त्योहार है भगोरिया है, जिसको भगोरिया हाट या भगोरिया है ना त्योहार भी बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है चंदोरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर है, ताप्ती। ये चंदोरा बांध आपको याद रखना है। पहला क्रिकेट विश्व कप कब और कहां पर हुआ था? 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था पहला विश्व कप, पहला वर्ल्ड कप, है ना। तवा बांध परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 13 मेगावाट है तवा परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो 30 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2012 में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? हिरेली मेंटल को मिला है, ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए, याद रखना है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? इनका नाम है निर्मला सीतारमन। अगला है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर जो होते हैं ये करते हैं। खजुराहो महोत्सव में मुख्य रूप से किसका प्रदर्शन होता है? तो शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन इसमें किया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव में। आकांक्षी जिला क्या होता है? वह जिला जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उसको आकांक्षी जिला बोला जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर एवं मध्य भाग में कौन सी दो बोलियां बोली जाती है? तो बुंदेली और मालवी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर वाले दो जिले कौन से हैं? तो ग्वालियर और दतिया ये हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह की नहीं है? तो इनमें से वुमन मेनी ह्यूज मेनी सेट्स जो पुस्तक है ये खुशवंत सिंह की नहीं है। वी इंडियंस, द एंड ऑफ इंडिया, दिल्ली ए नॉवेल, ये 3 पुस्तकें खुशवंत सिंह की ही है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किसके पास करना होता है? ये क्वेश्चन बना है। तो इसके लिए जो आवेदन करना होता है या प्रोत्साहन राशि के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। ये एमपीपीएससी प्रोत्साहन राशि से अच्छे से पढ़कर जाइएगा। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये उज्जैन में नहीं पाई जाती है। कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पर बना है? तो विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, कांडला, इस तरह से ऑप्शन दे रखे थे। चेन्नई आई थिंक आपका ये जो विशाखापट्टनम में करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि मुंबई कांडला में मानव निर्मित बंदरगाह है और जो है चेन्नई में भी। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर अपनी सबसे कृत्रिम बंदरगाह। तो यहाँ पर इस तरह से चीजें हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1960 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो विलार्क फ्रैंक लिब्बी को रसायन विज्ञान में मिला था। सर फ्रैंक मैकफॉर्मलेन बर्नेट और सर पीटर मेडावर को चिकित्सा में, और सेंट जॉन पर्स को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो याद भी नाम रखिएगा इनका। लोक रंग उत्सव का उद्देश्य क्या है? भारत की समृद्ध और विविध लोक और आदिवासी संस्कृति, कला और परंपराओं को प्रदर्शित करना, उनका संरक्षण करना और उनका जश्न मनाना इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। राजघाट बांध की ऊंचाई और लंबाई पूछिए। तो ऊंचाई पूछिए आपसे तो 43.8 मीटर हो जाएगा। लंबाई भी आप याद रखिएगा 11,200 मीटर इसकी लंबाई है। पीर बुधन का जो मेला है कितने वर्ष पुराना है? तो करीबन 250 वर्ष पुराना है। भोपाल की अपर लेक और लोअर लेक को क्या कहते हैं? भोपाल की अपर लेक, लोअर लेक जो है इसको बड़ा तालाब और छोटा तालाब कहा जाता है। बरार क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलता है? बरार क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में है। भीमगढ़ बांध किसका बना है? तो एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध के रूप में जाना जाता है भीमगढ़ बांध, याद रखना है। बाबर का पूरा नाम पूछे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। तो इसका मध्य और अंतिम नाम पूछे, मोहम्मद और अंतिम नाम है बाबर, है ना, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में संजय उत्सव के 18वें दिन को क्या कहते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला है। भारतीय संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। माफ कीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये आते हैं भारतीय संसद में। एक सिंग वाला जो गेंडा है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में आपको देखने को मिलता है, इसमें पाया जाता है। जोजिला परियोजना किस नदी पर है? तो जोजिला नदी पर यह है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पंचायती राज्य और स्थानीय सरकार और जो जैसी जो विषय हैं ये है राज्य सूची में। 1970 से देखिए 1966 से 1970 के बीच पंचवर्षीय योजना में जो अवकाश आया था इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1962 का भारत चीन युद्ध था, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और संसाधनों की कमी, बढ़ती हुई महंगाई इसका मेन रीजन था। नाभिक की परिभाषा जो है किसने दी थी अवधारणा? तो ये गिलबर्ट एन लुईस के द्वारा दी गई थी। भारत में पुरातत्व के पिता के रूप में कैसे जाना जाता है? तो पुरातत्व के जनक जो जाना जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है।
पुलिकली नामक पारंपरिक नृत्य में कौन सा किसका उपयोग किया जाता है जिसमें कलाकार उसी तरह कपड़े पहनते हैं? तो इसमें बाघ का उपयोग किया जाता है जिसमें कलाकार उसी तरह के कपड़े पहनते हैं। ग्रैंड स्लैम पुरस्कार किसे दिया जाता है? जेनिक सिग्नर, है ना, जेनिक सिनर 2024 यूएस ओपन के लिए पुरुष कल खिताब मिला था। और आयरना सबालेका, इनको महिला एकल की विजेता है 2024 की। पानीपत की पहली और तीसरी लड़ाई कब और कहाँ हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में। तीसरी हुई थी 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये हुई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड से भी क्वेश्चन आपका बना था। शास्त्रीय नीति में महात्मा मार्गम शब्द का अर्थ क्या है? एक पथ या मार्ग। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल आपसे पूछे आर वेंकटरमनी हो जाएगा। कर्मा और सेला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये केंद्र और राज्य के बीच समन्वय। देखिए यहाँ पर कर्मा और सेला जो नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बेगा जनजाति से इसका संबंध है। अगला है केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश बिहार में बहती है और अवैध रेत खनन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी गई है? तो इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी करेक्ट आंसर है। कथकली किस प्रकार का नृत्य है? तो ये एक शास्त्रीय नृत्य नाटक नृत्य है। मेकल पर्वतमाला निम्नलिखित में से किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वतमाला का। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। बुंदेलखंड का जो पठार है इसका ढलान किस तरफ है? तो ये उत्तर पूर्व की तरफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 10वीं कक्षा में शीर्ष छात्रों को 20,000 रुपये, 12वीं कक्षा में शीर्ष छात्रों को 30,000 और राज्य स्तरीय प्रथम 50 छात्र छात्राओं को 1,000 रुपये दिए जाते हैं। भीमराव अंबेडकर योजना के अंतर्गत 10वीं 12वीं के उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाती है? अंबेडकर मेगा छात्रवृत्ति योजना की प्राइस, है ना। अगला है कौन सी नदी विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और रीवा पठार के क्षेत्र से होकर बहती है? तो इसका नाम है चंबल बेतवा केन टोंस नदी। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है विंध्य सतपुड़ा के बीच में। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध गायक कुमार किशोर या किशोर कुमार संबंधित है? तो देवास है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, ये तीनों नदियां अमरकंटक से ही निकलती है, याद रखना है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में आपको देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पर हम आपको जो क्वेश्चंस कवर कराना है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे से करिएगा सारों को कवर। और गाइज ये स्पेशल ई बुक है जीके की, करंट अफेयर की, मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2025 का संपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर मिल जाएगा, है ना। ई बुक है ये और इसमें माहवार समसामयिकी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है, प्रत्येक प्रश्न के साथ व्याख्या भी है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। तो एमपी की नंबर 1 ई बुक है ये और गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, क्लियर है, लिमिटेड टाइम के लिए। नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ के नामात्र की प्राइस पर मिल जाएगी। लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। डेमो आप एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, पेड कोर्स में आपको जाकर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर में एक विश्वविद्यालय बना हुआ है जिसका नाम किसके नाम पर है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के नाम पर नाम रखा गया है। रीवा में कौन सी नदी जो है निकलती है? तो टोंस बिहार बिछिया नदी रीवा से निकलती है। 2025 बीएनएस में कौन सा नया दंड प्रावधान जो है ये ऐड किया गया है? तो छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा एवं दंड के रूप में, और बच्चों का अभद्र तरीके से प्रदर्शन, इसको एक अपराध बनाना जिससे इसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। कोरबा जनजाति की शैली से क्वेश्चन बना है, प्रकृति से जुड़ाव, पारंपरिक व्यवसाय और लोक नृत्य संगीत, है ना, ये आता है इसमें। विक्टिम को सहायता कौन कोर्ट देगा? कौन सा कोर्ट देगा? क्रिमिनल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, इस तरह से क्वेश्चन थे। तो विक्टिम यानी पीड़ित को सहायता मिलने का जो अधिकार है ये सहायता विभिन्न अदालतों जैसे सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला विधिक जो सेवा प्राधिकरण है जैसे निकाय द्वारा प्रदान की जाती है। अगला है केन नदी कहाँ से निकलती है? तो केन जो नदी है ये निकलती है मध्य प्रदेश के कटनी जिले से उद्गमित होती है। ये एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था। एलोरा की गुफाओं से लगातार क्वेश्चन आपके बन भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो महान जीवित चोल मंदिर जो है ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, करेक्ट आंसर आएगा, है ना।
अगला है भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पंचमढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई का किस क्रांति में योगदान था? तो 1857 में योगदान था। रानी लक्ष्मीबाई का किस विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान था? 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल जो त्योहार है इसका नाम किस पक्षी के नाम पर रखा गया है? तो इसका अगर राज्य पूछा जाए तो नागालैंड रहेगा, पक्षी पूछा जाए तो इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया। शंकर दयाल शर्मा किस पद पर थे? तो ये राष्ट्रपति थे भारत के, है ना। 1992 से 1997 तक ये बेसिकली 1997 तक ये बेसिकली क्या रहे थे? भारत के राष्ट्रपति रहे। और इससे पहले ये उपराष्ट्रपति भी रहे भारत के, है ना। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये 2-3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। और उससे पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन की, जो कि हमने डिटेल में कवर करवाया भी सही है। डोला मारू की लोक कथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाई जाती है, मूल रूप से किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। सेंट्रल प्रोविंस और बरार के क्षेत्रों में अब कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है ये, और छत्तीसगढ़ का। शिक्षा के लिए उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है? ये प्राचीन काल से ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है, विशेष रूप से खगोल विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए। और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने शिक्षा भी प्राप्त की थी, तो उज्जैन इसीलिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की प्राचीन सिंचाई पद्धति कौन सी है? तालाबों, नहरों और तटबंधों का नेटवर्क ये है। प्रो कबड्डी लीग की फ्रेंचाइजी से क्वेश्चन बना था। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? किस जिले में? तो होशंगाबाद जिला करेक्ट आंसर है। जीडीपी के संबंध में था आर्थिक विकास का संकेतक, तो जीडीपी में बदलाव को आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक माना जाता है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु 3 अलग अलग मौसमों के उपोष्ण कटिबंधी है। सर्दी दिसंबर से फरवरी तक, गर्मी मार्च से मई, और बरसात का जो मौसम है जून से अक्टूबर तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से क्वेश्चन बना है। IMF की जो स्थापना है 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के दौरान हुई थी, जिसे ब्रेटन सम्मेलन भी कहा जाता है। गीता का फारसी में जो अनुवाद किया था ये किसने किया था? ये क्वेश्चन बना है। दारा सिकोह के द्वारा किया गया था, दारा सिकोह ने। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश में 1952 में विधानसभा सीटें कितनी थी? 184। अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना का जो उद्देश्य है क्या है? एसटीएससी और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, है ना। स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, याद रखना है। तवा बांध की जो ऊंचाई है ये पूछिए 57.91 मीटर हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका। 5वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता था? ओणम। भगोरिया कौन सी जनजाति के नाम पर उनके त्यौहार भी है? तो यानी कि आपका इस तरह से मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति के नाम पर उनका त्यौहार भी होता है? तो ये भगोरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1970 में। कुछ लोग बता रहे थे कि इसका जो नाम है ये कब किया गया? तो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल था इसका नाम, है ना। और बाद में जो किया गया ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय किया गया। तो कब किया गया? 1988 में। तो अगर इस तरह से था तो 1988 ही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली है। केंद्र शासित प्रदेश के हेड कौन होते हैं और केंद्र सरकार का मुख्य कौन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का जो हेड होता है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। केंद्र सरकार का जो मुख्य या हेड होता है प्रधानमंत्री। राजघाट बांध की ऊंचाई कितनी है? ये पूछे 43.8 मीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया? 1 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश में मेले का क्या महत्व है? तो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। शिल्पाधिकारम में दक्षिण भारत के किस त्योहार का वर्णन मिलता है? तो पोंगल जो त्योहार है इसका बेसिकली वर्णन मिलता है शिल्पाधिकारम में। कौन से अधिनियम में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। महामृत्युंजय का जो मेला है ये कब आयोजित किया जाता है? बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? तो रीवा में लगता है। पीर बुधान का जो मेला है किससे संबंधित है? मुस्लिम संत पीर बुधान से संबंधित है। नागपुर उच्च न्यायालय को किस अधिनियम से सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिली? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिली है। मंसूर अली परियोजना किस नदी पर है? तो ये मयूराक्षी नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना अगर पूछा है तो ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 315 करेक्ट आंसर है। कथक नृत्य पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा, है ना? यह किन दो समुदाय को जोड़ता है? हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों को।
मध्य प्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ST/SC उम्मीदवारों को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? तो 40,000 रुपये मिलते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। खो खो की शुरुआत कहाँ हुई थी? खो खो का जन्म तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। अगला है उत्तर भारत का वह नृत्य जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, ब्रज में किया जाता है, रासलीला हो जाएगा। नर्मदा और गंगा नदी घाटियों को मालवा पठार विभाजित करता है, तो यानी कौन सा पठार विभाजित करता है? तो मालवा का पठार विभाजित करता है। करेवा शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में पल टच करके उसको माना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? खो खो में जब कोई खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ी को पल यानी कि हथेली को से छूकर आउट कर देता है तो उसे टेक कहा जाता है या पकड़ना। यह चेजर का मुख्य काम होता है जो दौड़ने वाले को पकड़ने की कोशिश करता है। और आपके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। बिल्कुल आप यहाँ से जो है अपना स्कोर काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है जो एग्जाम आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग है सारा का सारा, मिक्सअप चीज़ें वगैरह वगैरह, है ना। तो डेमो आप खुद जाकर देखिएगा तब आपको बिलीव होगा, जाकर देखिएगा एक बार। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करेंगे आपको सबसे कम प्राइस में बिल्कुल आपको शानदार टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना। जो टॉपिक आपकी एग्जाम में आ रहा है सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा सारे के सारे। ये और भी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नॉमिनल कॉस्ट पर मिल जाएगी, सबसे कम प्राइस में सबसे बढ़िया शानदार टेस्ट सीरीज। और ये जीके की स्पेशल ई बुक है जिसमें 2025 का मध्य प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। सिर्फ 49 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से विजिट करके देख लीजिएगा। क्लियर है? तो डेमो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये और भी जीके की स्पेशल ई बुक है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस है। 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लेके आने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।